फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, CFL का पूरा नाम बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे सीधे राइट ऑप्शन बताना चाहूँगा। CFL का पूरा नाम आपका होता है राइट ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। यहाँ पे आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यहाँ पे मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन बताना चाहूँगा, चांदी होता है जो आपको पता होगा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध कम है, दोनों बल्बों को प्रतिरोध समान, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक, कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध कम है। तो 18वें नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाशित बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, प्रतिरोध कम होने के कारण उसका बल्ब का जो प्रकाश होगा वो अत्यधिक होगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, एक विद्युत प्रेस जिसका प्रतिरोध 25 ओम है, इसमें 7 एम्पीयर धारा की मान की धारा बहती है, तब 0.5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो आपको पता होगा इसका सूत्र, H बराबर, आपको पता होगा सूत्र इसका H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसका सूत्र H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। आई क्या दिया है यहाँ पे, आपको आई क्या दिया है 7, 7 का होल स्क्वायर 49, होल स्क्वायर 7 का 49 हो जाएगा। आर कितना दिया गया, आर 25 दिया है, 25 कर लो। टी कितना गया है 0.5 मिनट दिया है, इसका मतलब 30 मिनट दिया गया है, 30 मिनट दिया आपको यहाँ पे। तो आप हल करेंगे, इनको हल करने पर आपका आंसर हो जाएगा 3.68 इंटू 10 की पावर 4 जूल। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.68 इंटू 10 की पावर 4 जूल। आप इसका सूत्र लगा लीजिएगा और आप हल कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब नेक्स्ट दिया गया आपका, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होता है जिसका, किससे बना होता है आपको बताना। पहला दिया प्रतिरोध कम हो या गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकता कम हो। तो 20 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गलनांक कम होता है आपका। तो आपका जो घरेलू विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार होता है वो गलनांक जिसकी धातु कम होता है उससे बना होता है। फ्यूज तार बना होता है टिन और लेड का, या टिन और तांबे का, टिन और एल्यूमिनियम का, निकल और क्रोमियम का। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल सिंपल है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो टिन और लेड। आपका जो टिन और लेड है वो फ्यूज तार का बना होता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा राइट ऑप्शन आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे इसका सीधा हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, आग का उपयोग नहीं करना चाहिए विद्युत धारा में। अब आपको नेक्स्ट दिया गया, बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण का टंगस्टन होता है, वो किया जाता है, उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, या सस्ती या आघातवर्धनीय है, या इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो 23 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, टंगस्टन होता है बिजली के बल्ब में। और आपको पता होगा कि विद्युत हूटर का तार नाइक्रोम का होता है, आपको पता होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारिता में। तो यहाँ पर आपका 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, धारा में। विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है धारा में, जब धारा आप बढ़ा देंगे, करंट जब ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका जो विद्युत फ्यूज आपका पिघल जाता है। अब आपको नेक्स्ट दिया गया, एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है। तो मैं आपको सीधे इसका राइट ऑप्शन बताना चाहूँगा, आपका उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। अब आपका नेक्स्ट दिया गया, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना होता है आपका। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी व समांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। 27 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। आपका जो अब आप ध्यान भी रखिएगा,
और जो घरों की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज तक होती है आपकी। और आपका समांतर क्रिया में लगाए जाते हैं जो विद्युत तार होते हैं आपके। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के प्रयुक्त तार में लाल रंग का तार होता है। आपका यहाँ पे लाल रंग का तार होता है, किसका होता है? 28 का लाइव तार का होता है। आपको ये सीधे याद करना होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, शून्य, एक, अनिर्धारित। तो 29 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, अतिचालक की शून्य होती है। मरकरी की अतिचालकता का मान, तो आपका 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 केल्विन। ये सब आपकी नियत होता है कि हाँ इसका शून्य है तो शून्य होगा, और यहाँ मरकरी का आपका 4.2 केल्विन ही होता है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही है। तो मैं आपको सीधे यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपको पता होगा V बराबर तो आई आर होता है, तो यहाँ पे तो V बराबर आई अपन में आर दिया, ये भी गलत है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि, तो मैं आपको सीधे यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना चाहूँगा। 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, H बराबर VIT होता है। ये सत्य है, ये सही है आपका। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।